नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। आगाज करें बड़ी खबर के साथ, क्योंकि अब टमाटर के बाद अब प्याज आंसू निकाल रहे हैं। अचानक बड़े दाम से उपभोक्ता परेशान है। 15 दिन में 60% तक प्याज के दाम बढ़ चुके हैं। दिल्ली एनसीआर में प्याज 70 रुपए किलो बिक रहा है। टमाटर के बाद अब प्याज के बढ़ते दामों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इसकी थोक कीमत पिछले 15 दिन में करीब 60% तक बढ़ गई है। महाराष्ट्र की थोक मंडियों में भी प्याज के दाम में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है और ये करीब 30% की उछाल के साथ बिक रही है। महाराष्ट्र की थोक मंडियों में एक हफ्ते में ही प्याज 30% महंगा हो चुका है। यहाँ प्याज के रेट पिछले हफ्ते 2500 रुपए प्रति क्विंटल पर थे, जो कि इस हफ्ते 4500 रुपए प्रति क्विंटल पर आ चुके हैं। तो एक बार पहले टमाटर ने रुलाया और अब प्याज के दाम उपभोक्ताओं को रुला रहे हैं। टमाटर के बाद अब प्याज आंसू निकाल रहे हैं। लगातार बढ़ रही कीमतों से लोग परेशान हैं और 15 दिन में 60% इजाफा हुआ है। तो सबसे ज्यादा किचन में इस्तेमाल होने वाला प्याज, जिसकी कीमत अब लगातार बढ़ रही है। महाराष्ट्र प्याज मंडी में 15 दिन में थोक दामों में बड़ा अंतर दिखा है। 15 दिन पहले मंडी में प्रति क्विंटल प्याज की कीमत 2350 रुपए थी, और जो कि बढ़कर के अब 4500 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गई है प्याज की कीमत, यानी कि सीधा दोगुनी हो गई है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से प्याज की सप्लाई में कमी आई है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ राहुल श्रीवास्तव लखनऊ से बने हुए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ राहुल, पहले टमाटर ने रुलाया और अब इसके बाद प्याज की बारी है। तो प्याज की जो कीमत है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अगर हम महाराष्ट्र की मंडी की बात करें तो 2350 रुपए से प्रति क्विंटल से अब जो दाम पहुंच गया है वो 4500 रुपए पर पहुंच गया है। तो इसके दोगुने दाम होने के कारण क्या क्या समझ आते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर राजधानी लखनऊ में भी जो प्याज की कीमतें हैं वो इस समय बढ़ी हुई हैं। चूंकि त्यौहार अब करीब आ रहा है, दीपावली का त्यौहार, और उसके पहले जिस तरह से प्याज की दामों में बढ़ोतरी हुई है वो निश्चित तौर पर आम लोगों के लिए परेशानी का सबब है। हम इस समय खड़े हैं सदर बाजार की एक मंडी में, और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो प्याज है, इस समय प्याज यहाँ पर 70 से 80 किलो रुपए यहाँ पर बिक रहा है मार्केट में। क्योंकि इसके पहले टमाटर जिस तरह से लोगों को रुला रहा था, और अब बारी है प्याज की जो लोगों के आंखों से आंसू निकालने के लिए तैयार है। और माना जा रहा है कि अगले 1 महीने तक प्याज के यही दाम रहेंगे। आपको बता दें कि एक हफ्ते के अंदर ये प्याज के दामों में उछाल आई है। जिस तरह से आपने नासिक मंडी का जिक्र किया है कि वहां पर जिस तरह से दुगने से ज्यादा दामों में बढ़ोतरी हुई है, उसका असर अब जो आम मंडी है, आम जो सब्जी बाजार है, वहां पर दिखाई देने लगा है। हमारे साथ आरिफ है जो इसी दुकान पे है। आरिफ, ये इस समय प्याज क्या रेट चल रहा है? प्याज 60 से 50 रुपए चल रहा है। क्या रीजन है कि प्याज में अचानक बढ़ोतरी हो गई दामों में? अरे ये माल लोडिंग ना होने की वजह से ये सब खेल है, उसका वजह से नहीं, नवरात्र की वजह से 15-20 दिन की बढ़ोतरी रहेगी। इसके बाद प्याज में राहत मिलेगी। मतलब तो प्याज कहाँ से लेके आते हैं? ये तो दो बग्गा मंडी से आती है, दो बग्गा मंडी से आती है। ये लोडिंग जो हो रही है प्याज नासिक और शाहजहांपुर से आ रही है। तो अभी राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है इधर? 15-20 दिन तो फिलहाल नहीं है, उसके बाद राहत मिलेगी। नई प्याजें आ जाएंगी दिवाली के बाद, उसके बाद राहत मिलेगी। 15 से 20 दिन तक जो मेन त्योहार है दीपावली का, उस दौरान राहत नहीं मिलेगी प्याज का, ये कहना है यहाँ पर जो सब्जी विक्रेता है उन लोगों का। कुछ सब्जी लोग खरीदने भी आए हैं। क्या लेने आए हैं आप यहाँ पर? प्याज लेने आए थे। क्या रेट है चल रहा है प्याज यहाँ पे? 60 रुपए बता रहे हैं। तो क्या लेंगे प्याज की? अब क्या करेंगे आप? अब लेना तो पड़ेगा, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, लेना पड़ेगा। देखिए, मजबूरी है लोगों की, लेना पड़ेगा प्याज। लेकिन जिस हिसाब से घर से निकलते हैं उससे कम लेके जाएंगे। 1 किलो का अगर सोच के निकलते हैं तो आधा किलो लेके जाएंगे, क्योंकि प्याज इस समय 70 से 80 रुपए किलो बाजार में है, और उसका असर लोगों की जेब पे दिखाई दे रहा है। और जो विक्रेता है उनका भी राहुल, चूंकि जब हमने इसी प्रकार से टमाटर के बढ़ते दामों को देखा था तो फिर सरकार ने एक व्यवस्था की थी, और सरकार ने सरकारी रेटों पर टमाटर को स्टॉक करके और उसके बाद उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की कोशिश की थी। तो क्या प्याज के संदर्भ में भी इस प्रकार की कोई व्यवस्था दिखाई देती है सरकार की ओर से?
देखिए, आपको बता दें कि अभी पिछले एक हफ्तों में ये प्याज के जो दाम है उसमें बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि एक हफ्ते पहले जो प्याज के दाम थे वो महज 30 से 40 रुपए किलो बाजारों में थे, लेकिन एक हफ्ते में जिस तरह से प्याज के दामों में दुगनी से ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है, निश्चित तौर पर सरकार इसको लेकर बीच का रास्ता जरूर निकाली, क्योंकि त्योहार सर पर है, दीपावली का त्योहार सर पे है और लोगों के इस समय खपत ज्यादा होती है, जो सब्जियां हैं उसकी, जो प्याज है उसकी, तो ऐसे में निश्चित तौर पर चलिए हम उसका सरकार इंतजार करेंगे कि सरकार इसके ऊपर कोई रास्ता निकाले या नहीं। राहुल, लौटेंगे आपके पास। गाजियाबाद से हमारे साथ आकाश चौधरी बने हुए हैं और दिल्ली से हिमांशु हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ। मैं सबसे पहले दिल्ली की स्थिति जानना चाहूंगी। हिमांशु, आपका रुख करूंगी राजधानी दिल्ली में, जहां पर एक बहुत बड़ी मंडी बहुत नजदीक है, आजादपुर मंडी, जहां तक अगर मैं ठीक हूं, तो वहां पर किस प्रकार से सप्लाई हो रही है? क्योंकि अभी तक तो यही समझ आता है कि सप्लाई जो है वो कम हो रही है महाराष्ट्र से, इस वजह से इसके दाम बढ़ रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से प्याज के जो दाम अचानक से बढ़े हैं पिछले 3-4 दिनों से, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो बड़ी वजह वो यही बताई जा रही है कि जो महाराष्ट्र से जो प्याज यहाँ के लिए सप्लाई होता था उसमें काफी कमी देखने को मिली है। जहां आपको बताया कि 1500 से 1600 टन प्याज जो है डेली आजादपुर मंडी में आता था, लेकिन फिलहाल अगर बात आपको बताया कि 1100 टन ही प्याज दिल्ली में आजादपुर मंडी में आ रहा है, और यही वजह है कि 400 से 500 टन प्याज कम दिल्ली में सप्लाई हो रहा है, जिसके चलते ही प्याज का जो दाम है वो बढ़े। यानी कि इससे साफ तौर पर ये पता चलता है कि जिस तरह से प्याज की जो कमी हुई है, जिस तरह से मार्केट में प्याज की जो सप्लाई में जो कमी देखने को मिली है, जिसके चलते ही प्याज के दाम अचानक से इस तरह से बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जनता के जो जेब है वो कहीं ना कहीं इस तरह से ढीला होगा, क्योंकि जिस तरह से ये प्याज की अगर बात करें, इससे पहले टमाटर का दाम जो था वो किस तरह से 100-150 तक पहुंच गया था, लेकिन अब प्याज जो है वो भी यहाँ पर तकरीबन 60 से 70 रुपए प्रति किलो और कहीं कहीं तो 80 रुपए किलो भी बिक रहा है। तो इस बात से अंदाजा लगाइए कि किस तरह से प्याज भी खाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया। जहां नवरात्रि में प्याज लोग नहीं खाते थे, अब ऐसे में जब नवरात्रि खत्म हुई, इसकी मांग बढ़ी, लेकिन जब सप्लाई कम आने लगा, जिसके चलते इसके दाम जो है वो अचानक से महंगे हो गए। बिल्कुल हिमांशु, ये डिमांड और सप्लाई का ही पूरा खेल है और इस वजह से ही कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ आकाश चौधरी भी बने हुए हैं गाजियाबाद से। आकाश चौधरी, गाजियाबाद में प्याज कितना रुला रहा है उपभोक्ताओं को, और दूसरा क्या वहां पर भी रेट इसी प्रकार से दिखाई दे रहे हैं, 80 रुपए किलो, 70 रुपए किलो? जी कीर्ति, बिल्कुल यहाँ भी जो रेट हैं वही हैं जो आप दिल्ली में बता रहे थे हिमांशु, वही लखनऊ में है, वही गाजियाबाद में भी है। लगभग 70 से 80 रुपए किलो रिटेल में प्याज बिक रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पहले टमाटर के दाम बढ़े तो लोगों की जेबों पर असर पड़ा, और अब फिर प्याज पर, तो जहाँ कहीं ना कहीं रसोई का जो स्वाद है वो कहीं ना कहीं खत्म होता दिखाई दे रहा है। मेरे साथ जो विक्रेता हैं जो इस दुकान को चलाते हैं, मोनू, आइए मैं उनसे मिलवाता हूँ और पूछवाता हूँ कि क्या दाम किस तरह लगातार बढ़ रहे हैं सब्जियों के दाम। प्याजों के दाम कैसे एकदम से लगातार बढ़ रहे हैं? एकदम से बढ़े हैं 2-3 दिन से। पहले क्या रेट थी आज? पहले 40 थी। 40। अच्छा, और एकदम से आज आप कितने रुपए में बेच रहे हैं प्याज? बेच रहे हैं, आप देख सकते हैं प्याज। ठीक है आकाश, हम समझ गए। जिस प्रकार से विक्रेता जो कि आपके साथ में मौजूद है वो बता रहे हैं कि कुछ ही समय पहले 40 रुपए किलो था और आज बिल्कुल डबल हो चुका है, 80 रुपए किलो। मैं लौटूंगी आपके पास। लगातार हमारे साथ राहुल भी बने हुए हैं लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ। राहुल, जिस प्रकार से ये प्याज के दाम बढ़े हैं, क्या उस प्रकार से हम मार्केट में लोगों की हलचल कम देख रहे हैं? क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि अब तो प्याज के रेट ज्यादा हो गए तो कुछ दिन संतुष्टि से बैठ जाते हैं, प्याज कम इस्तेमाल कर लेंगे, तो ऐसे में तो विक्रेताओं को बहुत नुकसान होगा। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह में टमाटर के दाम बढ़े थे, टमाटर 200, 250, 300 रुपए किलो तक पहुंचा था, उस समय भी जो उसका उपभोक्ता थे उन्होंने बीच का रास्ता निकाला था, वो उसका जो इस्तेमाल था उन्होंने बहुत कम कर दिया था। उसका निश्चित तौर पर जो असर देखने को मिलता है वो सब्जी विक्रेताओं के ऊपर देखने को मिलता है। और अब जब जिस तरह से प्याज के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, आज 70 से 80 किलो रुपए मार्केट में प्याज बिक रहा है, तो निश्चित तौर पर लोगों का जो खरीदना है उसमें जरूर कमी आई है। जिस तरह से लोग पहले 2-2 किलो, 3-3 किलो, 5-5 किलो खरीद के ले जाते थे, अब उसकी उन्होंने क्वांटिटी
घटा दी है। अब जितनी जरूरत हो रही है उतनी ही मार्केट से वो लेके जा रहे हैं, क्योंकि उनको उम्मीद है कि अगर दाम घटेंगे तो उनको नुकसान हो जाएगा। निश्चित रूप से इसके लिए 15 से 20 दिन का इंतजार करना होगा। राहुल और हिमांशु, हमने देखा था जब टमाटर के दाम बढ़े थे तो कहीं ना कहीं विपक्ष ने खूब निशाना साधा था और विपक्ष ने कहा था कि देखिए महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ रही है। तो अब विपक्ष की बारी आ गई है कि वो अब कहीं ना कहीं प्याज पर भी सियासत करे। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके से सियासत अमूमन देखने को मिलती है, क्योंकि हमारे देश की जो राजनीति है उसमें चाहे कोई भी मुद्दा हो, चाहे महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, ये वो तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर हमला भी करती है। और यही वजह है कि जिस तरह से एक बार फिर से प्याज के दाम बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले पर भी निश्चित तौर पर सियासत होनी ही है। और देखिए तमाम जो बड़े नेता हैं, अगर कांग्रेस की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, लगातार वो ये कहते हैं कि कांग्रेस की जब सरकार बनेगी तो ये जो महंगाई इस तरह से चरम पर है अपने, वो हम कम करेंगे। जो भी सब्जियों के दाम, फल के दाम, दाल, ऐसे तमाम जो सब्जियां हैं इससे वो हम कम करने का काम करेंगे। यानी कि वो तमाम सीधा सीधा हमला केंद्र सरकार पर बोलते हैं कि ये केंद्र सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसके चलते ही ये सब चीजें महंगी हो जाती है। खाने पीने की तमाम जो सामग्री है, इसको लेकर बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। पिछली बार जब टमाटर के दाम बढ़ गए थे तो कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को घेरा था। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी क्या इस बार भी कांग्रेस पार्टी इसको एक बड़ा मुद्दा बनाती है और क्या इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश चुनावों में करती है। क्या इसका फायदा कांग्रेस पार्टी चुनाव में इसका फायदा उठा पाती है या फिर नहीं, ये तो अपने आप में खैर बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से प्याज के दाम बढ़े हैं, इस समय 70-80 रुपए तक पहुंच गया है, तो कहीं ना कहीं इसका असर जनता को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, जनता की जेब पर इसका असर पड़ रहा है। क्योंकि अचानक से इस तरह का दाम बढ़ना वो लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि यही प्याज अभी 4-5 दिन पहले तक यही प्याज 30-40 रुपए के अंदर मिल रहे थे, लेकिन अचानक से इसका दाम जिस तरह से दुगुना हो गया है उसने लोगों की मुसीबत कहीं ना कहीं बढ़ा दी है। क्योंकि हर सब्जियों में प्याज का उपयोग किया ही जाता है। ऐसे में अब इसको किस तरह से लोग इस्तेमाल करें, और खासतौर पर जो मध्य वर्गीय और जो गरीब लोग हैं उनके लिए सबसे ज्यादा मुसीबत है। बिल्कुल जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको काफी ज्यादा असर पड़ेगा उनकी जेब पर। आकाश चौधरी, क्योंकि लगातार हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से प्याज के दाम बढ़ रहे हैं और विपक्ष इस पर किस प्रकार से सियासत कर सकता है, लेकिन इसमें यह भी हकीकत है कि प्याज के बढ़ते दाम हम हर साल देखते हैं। हम हर साल देखते हैं कि 15 से 20 दिन का ये वो समय होता है जब प्याज की सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो क्या इसके पीछे के मूल कारणों को समझा गया है कि आखिरकार प्याज की सप्लाई क्यों बंद हो जाती है महाराष्ट्र से? जी देखिए, सबसे पहले मैं राजनीति की बात करूंगा। प्याज का इतिहास रहा है। सबसे पहले 1980 में प्याज के दाम बढ़े थे, जब इंदिरा गांधी विपक्ष में हुआ करती थी और जनता दल की पार्टी हुआ करती थी सत्ता में। तो 1980 में इंदिरा गांधी प्याज की माला गले में डालकर विपक्ष को घेरा करती, सत्ता को घेरा करती थी विपक्ष में होते हुए। उसके बाद 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हुआ करती थी और उस समय 3 मुख्यमंत्री बदले गए प्याज के दामों को लेकर, और फिर भी उस दामों को कंट्रोल नहीं कर सके, जिसके बाद सत्ता से उन्हें जाना पड़ा। और अब एक बार फिर प्याज के दाम बढ़े हैं और 2024 का चुनाव नजदीक है। कहीं ना कहीं विपक्ष इसको दोबारा से बुलाना चाहेगा। और रही बात प्याज के महंगे होने की, कहीं ना कहीं सितंबर और अक्टूबर के महीने में प्याज की जो खेती है वो आनी शुरू हो जाती है। कहीं ना कहीं पीछे से जहां नागपुर और महाराष्ट्र इसका केंद्र है प्याज का, जो वहां से आने में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है, या हो सकता है कि कहीं ना कहीं इसका स्टॉक भारी मात्रा में कर लिया गया हो। ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि चीजों को महंगी करने के लिए पहले स्टॉक कर लिया जाता है और बाद में उन्हें फिर सही उचित दामों पर बेचा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। निश्चित तौर पर ये आपने बहुत अच्छे एक महत्वपूर्ण बिंदु का जिक्र किया है कि जिस प्रकार से बड़ी संख्या में स्टोरेज कर ली जाती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक माहौल क्रिएट हो जाता है उपभोक्ताओं में। राहुल, इस काला बाजारी पर आखिरकार कब चोट होगी? सरकारों को पता है कि इसी प्रकार से होता है, चाहे टमाटर के दाम बढ़ जाएं, चाहे प्याज के दाम बढ़ जाएं, ये काला बाजारी जो है इसके चलते कहीं ना कहीं उपभोक्ता परेशान होते हैं। फिर इसके ऊपर उचित चोट क्यों नहीं की जाती? ऐसे लोगों को क्यों नहीं कहीं ना कहीं उनको सामने लाया जाता और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती?
देखिए, कार्रवाई होती है, समय समय पर ये कार्रवाई होती है और जिस समय टमाटर के दाम बढ़े हुए थे उस समय भी इस तरह की कार्रवाई देखने को मिली कि सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि जो भी कालाबाजारी कर रहे हैं ऐसी टीमें गठित की गई थी जिले स्तर पर जो छापेमारी कार्रवाई करती थी। क्योंकि इस समय जैसे ही नवरात्र खत्म होती है अमूमन ये देखा गया हर वर्ष की जो प्याज के दाम है उसमें बढ़ोतरी होती है और इस बार भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है कि प्याज के दाम जो है वो 80 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। कालाबाजारी को लेकर लगातार सरकार एक्शन मोड में होती है, लेकिन बिल्कुल सही आपने ये कहा कि जिस समय जरूरत होती है, जिस समय दाम बढ़ रहे होते हैं, अगर सरकार उसी समय अगर एक्शन में आ जाए तो निश्चित तौर पर जो आम लोग हैं उसको इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े, उनको महंगाई का बोझ के तले दबना ना पड़े। लेकिन जब चीजें महंगी हो जाती हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, उसके बाद जो शासन प्रशासन है वो एक्टिव मोड में आता है। उसके बाद बीच का रास्ता निकाला जाता है, सस्ते दामों पे प्याज उपलब्ध कराई जाती है और कहीं ना कहीं जो गाड़ियों की जो संचालन है उसमें भी कमी आई है। जो गाड़ियां नासिक या शाहजहांपुर की मंडी से प्याज लेकर अलग अलग मंडियों में जाती हैं, उनकी गाड़ी के फेरों की संख्या में कमी आई है, जिसकी वजह से पर्याप्त मात्रा में यहां पर प्याज नहीं पहुंच पा रहा है और उसी वजह से इसके दाम बढ़ना शुरू हो गए हैं। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है, विक्रेताओं का कहना है कि दीपावली के बाद करीब 15 से 20 दिन के बाद जब नई प्याज मार्केट में आएगी तो निश्चित तौर पर जो प्याज के दाम है उसमें जरूर कमी दिखाई देगी। निश्चित रूप से 15 से 20 दिन का इंतजार करना होगा और उसके बाद देखना होगा कि इसके दाम नीचे आते हैं नहीं आते। लेकिन हिमांशु, कहीं ना कहीं क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं काला बाजारी का, तो उसके ऊपर भी विपक्ष के पास एक तोड़ है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए।